चलिए टॉपिक का नाम लिखिए आउटलाइन एग्रीमेंट। आउटलाइन एग्रीमेंट के अंदर दो चीजें करेंगे हम, कॉन्ट्रैक्ट और शेड्यूल एग्रीमेंट। ठीक है ना, कॉन्ट्रैक्ट और शेड्यूल एग्रीमेंट। तो पहला लिख लो कॉन्ट्रैक्ट, पहला लिख लो कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, समझाते क्या है ये, अभी अभी बात वगैरह लिख लो। टी कोड लिख लो इसका ME31K, 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 ME31। इसका पाथ लिख लो, कैसे पहुंचेंगे। SAP इजी एक्सेस, उसके अंदर लॉजिस्टिक्स, उसके अंदर MM मटेरियल मैनेजमेंट, उसके अंदर परचेजिंग, परचेजिंग के अंदर आउटलाइन एग्रीमेंट, उसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट ME31K। ठीक है ना, पहले समझ लेते हैं आउटलाइन एग्रीमेंट है क्या। देखिए हम किसी बंदे से माल परचेज कर रहे हैं रेगुलरली, ठीक है, जैसे हम कार बस ट्रक बनाते हैं तो उसका रॉ मटेरियल क्या है, स्पेयर पार्ट्स जैसे ट्यूब टायर, हम प्रॉपर परचेज कर रहे हैं किसी से। ठीक है ना, और उस वेंडर को भी मालूम है कि ये बंदा हमसे इतना माल परचेज करता है साल भर में। तो हम दोनों ने क्या है, एक एग्रीमेंट कर लिया कि यार हम तेरे से 12,000 पीस साल में परचेज कर ही लेते हैं। हम वैसे क्या है, कभी 2, कभी 4, कभी 10, कभी 500, कभी 200 ऐसे पीस परचेज करते हैं टाइम टू टाइम। ठीक है ना, और साल में हम 10,000, 12,000, 15,000 पीस परचेज कर लेते हैं। तो एक काम करते हैं, हम एक एग्रीमेंट कर लेते हैं कि हम तेरे से 15,000 पीस साल में परचेज करेंगे ही करेंगे। ठीक है ना, हम करेंगे ही करेंगे। अच्छा, इससे क्या होगा, रेट भी सस्ता देगा। भाई 2-4 पीस लोगे तो रेट महंगे मिलते हैं, ज़्यादा पीस लोगे तो रेट सस्ते मिलते हैं। तो वो कुछ रेट भी सस्ता लगा देगा। इसी तरीके के एग्रीमेंट को हम क्या बोलते हैं, आउटलाइन एग्रीमेंट। ठीक है ना, अब ये इन दोनों से हमको क्या फ़ायदा है, जैसे एग्रीमेंट करने से हमको ये फ़ायदा है, वो फिक्स हो गया। अब हमें वेंडर तलाशना नहीं पड़ेगा। मान लो हमें मटेरियल चाहिए तो हमें तलाशना पड़ता है कि भैया ये मटेरियल कहाँ से मिल पाएगा। लेकिन पहले से ही बात हो गई है, भैया देगा ही देगा, साल भर की बात हो गई या 3 महीने की या 2 महीने की, तो हमें क्या तलाशना पड़ेगा। अच्छा, उसको क्या फ़ायदा हो गया, उसको ये फ़ायदा होगा कि उसके लिए पक्का हो गया ग्राहक, उसके लिए भी कस्टमर क्या है, पक्का हो गया कि अब ये लेगा ही लेगा। तो वो भी हमसे अपनी जो भी एनर्जी बचेगी उसको कहीं और लगा सकता है कि नया कस्टमर तलाशने में। तो दोनों लोगों को यहाँ फ़ायदा रहता है। ठीक है ना, अच्छा एग्रीमेंट तो हो गया, ठीक है। अब कॉन्ट्रैक्ट क्या है, कॉन्ट्रैक्ट में क्या है कि जैसे उसने कहा कि भैया साल भर में 15,000 पीस परचेज कर लूंगा, साल भर में 15,000 पीस परचेज कर लूंगा, कब कितना करूंगा ये नहीं बता पा रहा। तो हम उसे बोलेंगे कॉन्ट्रैक्ट। तो उस एग्रीमेंट को क्या बोलेंगे, कॉन्ट्रैक्ट। अगर वो ये बता दे कि कब कितना कितना भी चाहिए, जैसे उसने कहा भैया 15,000 या 12,000 पीस परचेज करूंगा, हर महीने मुझको क्या 1,000 पीस चाहिए, एक फिक्स डेट दे दी कि भैया 7 तारीख को मुझे 1,000 पीस चाहिए ही चाहिए। तो ये कहलाएगा शेड्यूल एग्रीमेंट। तो सबसे पहले हम करते हैं कॉन्टैक्ट, तो देखो कॉन्टैक्ट फैमिली 31 ठीक है ना। चले इसके अंदर, इस पर डबल क्लिक किया, मैं इसके अंदर गया, वेंडर अपना ले लो जिससे एग्रीमेंट करना चाहते हैं आप। ये मैंने वेंडर ले लिया, एग्रीमेंट टाइप M के, एग्रीमेंट टाइप देखिए यहाँ दो हैं, M के और W के। यहाँ पे दो तरह के M के और W के, जैसे कि मैंने अभी समझाया आपको, क्वांटिटी के हिसाब से 15,000 पीस परचेज कर लेंगे। मैं ये भी तो कह सकता था हम 2 करोड़ का माल परचेज कर लेंगे। वो ये नहीं बता पा रहा है कि पीस कितने परचेज करेगा, वो कह रहा है कि भैया इतने करोड़ का माल ले लेंगे। तो क्या है, वैल्यू कॉन्ट्रैक्ट। एम के क्वांटिटी कॉन्ट्रैक्ट है और डब्ल्यू के वैल्यू कॉन्ट्रैक्ट है, दोनों लिख लो। वैल्यू कॉन्ट्रैक्ट, क्वांटिटी।
एम के डब्ल्यू के वैल्यू, ठीक है ना? तो मैंने एम के ले लिया। हेलो सर। हाँ जी। सर और सत्यव्रत रिक्वेस्ट किया। अच्छा अच्छा। हाँ, इ- इनको मुझे शामिल करना था ना, और तो कोई बात नहीं है ना? अच्छा, सारे लोग आ गए। चलिए फिर से समझ लीजिए, फिर से समझ लीजिए। हमारा टॉपिक क्या है? आउटलाइन एग्रीमेंट। आउटलाइन एग्रीमेंट के अंदर हम किसी भी सप्लायर से हम क्या एक एग्रीमेंट करते हैं कि देखिए हम धीरे धीरे आपसे माल परचेज करते हैं, कम कम क्वांटिटी परचेज करते हैं, ठीक है ना? आपको भी श्योरिटी नहीं है, हमको भी नहीं है, हम आपसे लेंगे कि नहीं लेंगे, या देंगे कि नहीं देगा बंदा। तो हम क्या करते हैं, हम एक एग्रीमेंट कर लेते हैं उससे कि भाई इतना हमें एक कोई टाइम फ्रेम दे दिया, हमने एक साल में चाहिए माल। किसी सप्लायर से हमने एक एग्रीमेंट कर लिया कि आप हमको एक साल में इतने पीस दोगे, ठीक है ना? उसी को हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट। हमने ये नहीं बताया कब कितना चाहिए, हमको इतना चाहिए, 12,000 पीस चाहिए, एक साल में चाहिए, चाहे हम एक दिन में परचेज करें चाहे रोज परचेज करें। तो उस तरह के एग्रीमेंट को हम क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है ना? कॉन्ट्रैक्ट दो तरीके के होते हैं। एक तो वैल्यू कॉन्ट्रैक्ट होता है, हमने कहा भैया 2 करोड़ का माल चाहिए, तो ये वैल्यू कॉन्ट्रैक्ट हो गया। हमने कहा कि भैया इतने पीस चाहिए, पीस कब मांगेंगे? जब पर्टिकुलर मटेरियल होगा। वैल्यू कॉन्ट्रैक्ट कब होगा? जब ग्रुप ऑफ मटेरियल होगा। जैसे हमें बहुत सारे स्पेयर पार्ट्स किसी से परचेज करने हैं, तो क्या हो गया, बहुत सारे मटेरियल हो गए, तो हम क्या बोलेंगे उससे? वैल्यू के हिसाब से। तो मैंने ये यहाँ पे अपना वेंडर ले लिया, कोई भी वेंडर हो सकता है। एग्रीमेंट टाइप लेना है हमको एम के। डब्ल्यू के आप बगल में लिख लेना, डब्ल्यू के है आपका वैल्यू। आज मैं एग्रीमेंट बना रहा हूँ इसलिए आज की डेट आ जाएगी। परचेज ऑर्गेनाइजेशन जो भी है, परचेज ग्रुप जो भी है, प्लांट स्टोरेज लोकेशन जो भी है आप देना चाहें दे सकते हैं, ठीक है ना? चले अंदर, ऐसे ही आप RFQ में फिल करते होंगे। एंटर, अंदर चले। तो हमको एक वैलिडिटी देनी होगी। वैलिडिटी कुछ भी हो सकती है, जैसे एक साल के लिए मैंने ले लिया, ये 2 महीने की भी हो सकती है, 6 महीने की भी हो सकती है, ठीक है ना? 2 साल की भी हो सकती है। लेकिन जनरली जो एग्रीमेंट होते हैं इंडिया के अंदर, जो एग्रीमेंट होते हैं, तो हमारी फाइनेंशियल ईयर क्या है, 1 अप्रैल से शुरू होती है, 31 मार्च पे खत्म होती है। तो जनरली हमारे यहाँ एग्रीमेंट 31 मार्च तक ही होते हैं, ठीक है ना? अगर आप वैल्यू कॉन्टैक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे वैल्यू फिल करनी होगी, वो मैंडेटरी होगी। अभी चूंकि मैं तो आपका एम के कर रहा हूँ क्वांटिटी कॉन्टैक्ट, तो मुझे वैल्यू देने की जरूरत है, ठीक है ना? एंटर, यहाँ पे आप अपना मटेरियल उठा लीजिए। मैंने अपना मटेरियल ले लिया, कुछ भी। कितने पीस परचेज करने हैं? मान लो 15,000 पीस परचेज करने हैं। रेट उसी हिसाब से रेट लगाएगा। उसने कहा भैया मैं आपको ले लूंगा 950 रुपये के हिसाब से। हम ठीक है। वैसे हमें हर पीस कितना, 1,000 रुपये पीस दे रहा था, लेकिन चूंकि हमने 15,000 का एग्रीमेंट किया तो उसने 950 रुपये पर पीस लगा दिया, थोड़ा सस्ता लगा दिया उसने, ठीक है ना? यहाँ तक कोई दिक्कत? एंटर, पहली बार एंटर करते हैं तो आपने इसका इन्फो रिकॉर्ड वगैरह बनाया होगा, तो इसने वहाँ से उठाया, ठीक है ना? तो इन्फो रिकॉर्ड वगैरह से उठा लिया। तो मैं क्या करता हूँ, इसको एडिट कर देता हूँ। मैंने इसे एडिट कर दिया और 950 ले लिया। अब ये 950 ले लेगा दोबारा, ठीक है ना? तो ये ध्यान रखना। एंटर एंड सेव इट। इस तरह से ये हमने कॉन्टैक्ट बना लिया। 80 नाम से हमारा एक कॉन्टैक्ट या आर्नान एग्रीमेंट बन गया। ये क्वांटिटी कॉन्टैक्ट है, ठीक है ना? अगर आपको वैल्यू कॉन्टैक्ट बनाना हो तो आपको क्या करना होगा, डब्ल्यू के लेना होगा। डब्ल्यू के, इसे देख लो, कुछ मत लिखो इसमें, देख लो केवल, इसको केवल देख लीजिए आप।
इसके अंदर जाएंगे, वैलिडिटी तो देनी ही पड़ेगी भाई, कब तक का लेना है। यहाँ वैल्यू देनी है, जैसे यहाँ आपने दे दिया 40,000, 40,000। अब आप ना मटेरियल, ठीक है ना। यहाँ टारगेट क्वांटिटी नहीं देनी है, क्योंकि हमको खुद ही नहीं पता, हमको क्या है नेट प्राइस देना है। उसने कहा कि भैया 930 रुपये लगाऊंगा, ठीक है 930, ठीक है ना। तो वैल्यू अगर कांटेक्ट करना हो तो इस तरह से करते हैं, और वो वाला कांटेक्ट करना हो तो उसको ऐसे करते हैं, 80, ठीक है ना। अच्छा। अगर कुछ भी चेंज करना हो तो हम जाएंगे ME32K, तो देखो चेंज कॉन्टैक्ट, ME32K, ME32K। इसके अंदर क्या है, जैसे मैं पहला वाला ले लेता हूँ, 80 वाला लिया एग्रीमेंट मैंने। इसके अंदर गया, अब इसके अंदर जो भी चेंज करना है आप चेंज कर सकते हैं, जैसे क्वांटिटी कम ज़्यादा करनी है आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। डिस्प्ले करना है तो हम ME33K लाएंगे, डिस्प्ले कॉन्टैक्ट ME33K, ठीक है। अगर आपको मैसेज भेजना हो वेंडर को कि हमने कांटेक्ट किया, उसका मैसेज भेजना है आपको, तो आप मैसेज भेज सकते हैं, तो लिखो कॉन्टैक्ट मैसेज सेंड टू वेंडर ME9K। मैसेज सेंड टू वेंडर ME9K, पास लिखने की जरूरत नहीं है। मैसेज का नहीं लिखना, ME9K, ME9K। इसके अंदर गए हम लोग, ठीक है ना। इसके अंदर जाएंगे आप, ये मैंने अपना डॉक्यूमेंट नंबर जो भी है वो डाला, एग्जीक्यूट किया। डॉक्यूमेंट नंबर डालना है, एग्जीक्यूट करना है आपको, सेलेक्ट किया, आउटपुट करना है, भेजना है तो आउटपुट कर देंगे, देखना है तो केवल डिस्प्ले कर देंगे। एक क्वांटिटी कॉन्टैक्ट, वैलिडिटी दी, ये दी हुई है। टायर परचेज करना, 15,000 परचेज करने, 950 का टोटल वैल्यू, ठीक है ना, कर सकते हैं, ईजी है। चलिए नेक्स्ट देखो, अब क्या करेंगे, हम पीओ बनाएंगे। हमने पीछे भी पीओ बनाया अपने, डिफरेंट डिफरेंट पीओ बनाए अपने, उसी तरीके से हम यहाँ भी पीओ बनाएंगे। तो लिखो क्रिएट पीओ बाई कॉन्ट्रैक्ट, स्लैश है ME21N में पीओ बनाते हैं हम, 21N में पीओ में सिम बनाते हैं ना, ME21N। देखो ME21N, ठीक है ना। याद होगा अभी तक आपने इसी के अंदर तो आप PR फिल करते हैं, इसी के अंदर PR फिल किया आपने, ठीक है ना। इसमें हम RFQ भी फिल कर सकते हैं, इसके अंदर हम आउटलाइन एग्रीमेंट भी फिल कर सकते हैं। तो लिखो फिल द आउटलाइन एग्रीमेंट, ब्रैकेट में लिख लो कॉन्टैक्ट नंबर, आउटलाइन एग्रीमेंट। इसके अंदर जो भी हमने एग्रीमेंट बनाया उस एग्रीमेंट को हम यहाँ उठाएंगे। कैसे सर्च कैसे करते हैं, देखो सर्च करने के फिर से देखो तरीके, यहाँ पे बहुत सारे तरीके हो सकते हैं सर्च करने के, नीचे से ऊपर तक देख रहे हैं ये तरीके हैं सर्च करने के, इसमें से जो भी बेस्ट लगे वो कर सकते हैं। अब मुझे अपना कॉन्टैक्ट सर्च करना है तो मैं डेट के हिसाब से कर लेता हूँ, मैंने आज ही कॉन्टैक्ट बनाया है, तो पर एग्रीमेंट डेट, आज की डेट ले लेता हूँ, ठीक है ना। तो ये 2 बनाए थे मैंने अभी, तो मैं पहला बना लेता हूँ, ठीक है ना। ऐसे ही करते ना। इसके अंदर हमें आउटलाइन एग्रीमेंट के अंदर कॉन्टैक्ट नंबर फिल करना, एंटर, ये सब कुछ उठा लेगा आपको,
ये क्या करेगा, सब कुछ उठा लेगा। हमको कुछ नहीं फिल करना, हमको केवल क्वांटिटी फिल करनी है, भैया कितना चाहिए। देखो सब कुछ उठा लिया, रेट भी उसने बता दी कि ये तो ये, और हमको कितने पीस चाहिए, जैसे हमको चाहिए मान लो 4,000 पीस, 4,000 पीस ले लिए। ठीक, कितना हम ले सकते हैं। चेक कर लो, कोई दिक्कत होगी तो अभी सामने आएगी, कोई दिक्कत नहीं है, पोस्ट कर दो। ठीक है ना। ये हमने क्या है, गुड्स वो पीओ बना दिए, वो भी किसके लिए, कॉन्टैक्ट के हिसाब से पीओ बनाया कि भैया उससे हमारे पहले से एग्रीमेंट चल रहा है, तो उसके ब्याह पर, क्योंकि उससे वो सस्ता देगा हमको। अब हम क्या करेंगे, गुड्स रिसीव करेंगे, तो नेक्स्ट देखो गुड्स रिसीव, मीगो, मीगो में गुड्स रिसीव करते हैं, एम आई जियो, गुड्स रिसीव ऐसे ही करते हैं, यहाँ परचेज ऑर्डर नंबर लिखते हैं, यहाँ प्लांट आता है, ये रिसीविंग प्लांट होता है, और यहाँ 101 मूवमेंट टाइप आता है, ऐसे ही करते हैं। अब पीओ नंबर याद है तो डायरेक्ट फिल कर दो। पहली बार जो भी कर रहा है वो क्या करे, इन नंबर जो भी क्रिएट हो रहा है उन्हें लिख के रखे। मैं क्या कर रहा हूँ, सर्च कर लेता हूँ, मैं पीओ डेट के हिसाब से सर्च कर लेता हूँ, परचेज ऑर्डर डेट के हिसाब से। ठीक है ना, ये क्या है, परचेज ऑर्डर नंबर, फिर से देखते हैं, अच्छा ठीक है, सही है। अब लास्ट वाला ही होगा, तो मैं 80, ठीक है ना, एग्जीक्यूट करूंगा, तो इसमें जो भी मैंने लगाया सामने आ गया 4,000 पीस। ठीक है ना। अगर आपको चेक करना है तो स्टॉक भी चेक कर सकते हैं, जैसे अभी स्टॉक में क्या है, स्लैश एन एम एम बी, यही स्टॉक है हमारा। अभी मेरे पास इस स्टोरेज लोकेशन में 15,620 पीस है। मैं रिसीव करूँगा, यहाँ पे आइटम रिसीव, देखो ऐसे ही करते हैं जैसे आप करते हैं, कोई नई चीज़ नहीं है ये सारी चीज़ें मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको। अब ये देखो स्टॉक में यहाँ 4,000 पीस जुड़े, 19 बनना है लॉजिक। ठीक है ना। अब हमको क्या करना होगा, पेमेंट करना होगा बंदे का, पेमेंट तो चाहिए ही चाहिए, तो नेक्स्ट लिखो मायरो। इसलिए P2P आनी चाहिए आप पर। अगर आपका P2P आती है तो मैं बस थोड़ा सा टॉपिक पढ़ाऊंगा, उसी में पूरा हो जाएगा। और अगर P2P नहीं किया तो आपका पूरा का पूरा 1 घंटे का टॉपिक हो जाएगा, जो आपके लिए बहुत भारी पड़ेगा। ऐसे ही करते हैं ना, देखो ठीक है ना। कुछ भी इनवॉइस डेट ले लो आप, कैलकुलेट टैक्स पर चेक मार्क लगाना, यहाँ B0 जरूर लेना, यहाँ एग्रीमेंट नंबर, जो भी पीओ नंबर, मैं पीओ नंबर ले लेता हूँ अपना, सर्च कर लेता हूँ पीओ नंबर। आप लोग अपना नोट करके रखो, और उसको उसी को मैनुअली आप यहाँ टाइप करो, एंटर किया, तो देखो हमारा टोटल पेमेंट कितना हुआ, इतना हुआ है। इतने की वो इनवॉइस भेजेगा, उतने की इनवॉइस भेजेगा, तो उसकी इनवॉइस, ठीक है। ये और ये अमाउंट सेम होना चाहिए। उसके बाद हम पेमेंट टैब में जाते हैं, यहाँ बेस लाइन डेट दे दीजिए आप। उसके बाद सिम्युलेट पर क्लिक करेंगे, पोस्ट पर, ठीक है ना। अब ये देखना है कि ये प्रोसेस सही चली है कि नहीं, तो हम क्या करेंगे, FBL1 में जाएंगे, स्लैश एन FBL, 7 तारीख के यही था ना, 3800 समथिंग था कुछ, हो गया ना, यानी प्रोसेस ठीक चलिए। अब हमको ये देखना है हमारे पास कितने का एग्रीमेंट किया था, कितना बचा है, कितना रिसीव कर लिया है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट लिखो हिस्ट्री ऑफ कॉन्टैक्ट, हिस्ट्री ऑफ कॉन्टैक्ट ME32K या 33K, इन दोनों में से कोई सा भी देखो आप, 32 या 33।
ठीक है ना। जैसे मैं इसके 33 के अंदर गया, एंटर किया, एग्रीमेंट नंबर मैंने डाला, जो भी एग्रीमेंट नंबर है, एंटर किया, ये आ गया। ठीक है, सेलेक्ट लाइन आइटम, मैंने लाइन आइटम को सेलेक्ट किया एंड क्लिक ऑन रिलीज डॉक्यूमेंटेशन। रिलीज डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है ना। इसमें मैं क्लिक किया तो देखो 15,000 का एग्रीमेंट था मेरा, टोटल टारगेट क्वांटिटी, ओपन टारगेट क्वांटिटी अभी बची हुई क्वांटिटी कितनी है, 11,000 बची हुई है, 4,000 मैंने दे दिया है, जिसकी वैल्यू को, ठीक है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत हो इसमें टॉपिक में कोई बताओ मुझे, ठीक है ना। तो ये तो हमारा हो गया एग्रीमेंट, एग्रीमेंट का एक पार्ट कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है ना। चलिए सेकंड पार्ट करेंगे इसका, तो सेकंड पार्ट लिखो शेड्यूल एग्रीमेंट। शेड्यूल एग्रीमेंट, इसके अंदर क्या होता है, जो कॉन्ट्रैक्ट है उसे हम शेड्यूल और कर लेते हैं, और कोई फर्क नहीं है, बस इतना सा ही फर्क है। जैसे आप दूध वाले से दूध लेते हैं, जैसे आप अगर महानगर में तो छोड़ दो, लेकिन जैसे अगर छोटे छोटे शहरों में दूध क्या है, दूध वाला देने आता है, ठीक है ना। तो वो क्या है, पर डे आता है अपने टाइम से, उसे डेली कॉल तो नहीं करते हैं, उससे फिक्स हो जाता है कि भाई ये काम करना, 2 किलो दूध पर डे हमें दे जाना, सुबह या शाम जो भी है। तो वो बंदा क्या है, पर डे आता है उसी टाइम से, आपको 2 किलो दूध दे के जाता है, वो कभी आपको फोन नहीं करता। इसी तरीके से ये शेड्यूल है, इसमें क्या है, पहले से शेड्यूल हो जाएगा। जैसे हमने कहा कि भैया हमको क्या है 12,000 पीस चाहिए, ठीक है, एग्रीमेंट बन गया 1 साल के लिए। हमने कहा कि हर महीने 7 तारीख को हमको कितना चाहिए, 1,000 पीस, वो 1,000 पीस ले आएगा, वो हमें फोन करके नहीं पूछेगा कि लाना है कि नहीं लाना। तो शेड्यूल एग्रीमेंट के ब्रैकेट में लिख लो एडवांस पीओ, ये एक तरह से क्या है, एडवांस पीओ का ही काम करता है, ठीक है ना। इसका टी को लिखो ME31L, ME31L। पाथ लिख लीजिए इसका, SAP इजी एक्सेस, SAP इजी एक्सेस, तो उसके अंदर लॉजिस्टिक्स, उसके अंदर आपका मॉड्यूल MM मटेरियल मैनेजमेंट, उसके अंदर परचेजिंग, परचेजिंग के अंदर आउटलाइन एग्रीमेंट, आउटलाइन एग्रीमेंट के अंदर शेड्यूलिंग एग्रीमेंट, क्रिएट ME31, ठीक है ना। इसके अंदर चलते हैं, वेंडर जैसे देते थे वेंडर आ जाएगा, यहाँ एग्रीमेंट टाइप आएगा LP, यहाँ एग्रीमेंट टाइप आएगा आपका LP। इसके अलावा जो भी चीज़ आपको जैसे फिल करनी है, पीछे हमने की है वैसे ही फिल करनी है, ठीक है ना। एंटर, पीछे जैसे हमने फिल फिल किए वैसे ही फिल होंगे, कोई चेंजेज नहीं है। बेल्ट की हमें देनी ही देनी होगी, ये आपने मान लो 1 साल दे दी, 1 साल दे दी, ठीक है ना। टाइम पीरियड कुछ भी हो सकता है। एंटर, वो एंटर, अब मटेरियल कुछ भी ले लीजिए, जैसे मैंने वही मटेरियल ले लिया, मैंने 12,000 पीस का एग्रीमेंट किया, उसने कहा 900 रुपये पर पीस लग जाएगा मुझे, ठीक है।
मटेरियल, क्वांटिटी, प्राइस, तीन ही चीज देनी है। मेन तो इसमें प्राइस ही होता है। ऑफलाइन एग्रीमेंट हो इसलिए रहा है कि हमें कुछ मटेरियल सस्ता मिल जाए। ठीक है ना। एंटर एंड सेव इट। एंटर एंड सेव इट। यहाँ तक कोई दिक्कत? बैक आ जाएंगे। ठीक है ना। कुछ भी चेंज करना है तो 32L के अंदर जाएंगे, डिस्प्ले करना है तो 33L के अंदर जाएंगे। तो देख लो, चेंज 32L, ME 32L और डिस्प्ले ME 33L। ठीक है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है ना? चलिए, अब इसमें और इसमें अंतर क्या है? दोनों तो एक जैसे ही। इसमें शेड्यूल और हो जाता है। जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट हमने बनाया है इसको अगर हम शेड्यूल कर दें तो शेड्यूल लाइन एग्रीमेंट हो जाएगा। तो नेक्स्ट इसका सेकंड स्टेप लिखो, डिलीवरी शेड्यूल। अब जो किया है हम उसको शेड्यूल कर देंगे। ME 38, इसका देखो पाथ लिखने की जरूरत है तो लिख लो, और नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, इसी के अंदर मिलेगा ME 38। ठीक है ना। इसके अंदर चलते हैं, जो भी आपका एग्रीमेंट है, जैसे अभी 41 वाला मेरा एग्रीमेंट बना है, अपना एग्रीमेंट लेंगे। ठीक है ना। अगर एक से ज़्यादा है तो हम सर्च करके जो भी लेना है उसको लेंगे। एंटर किया। अब ये लाइन आइटम दिख रही होगी आपको, इस पर हम डबल क्लिक करेंगे। ठीक है ना। ये लाइन आइटम है, इस पर हम डबल क्लिक करेंगे, तो डबल क्लिक ऑन लाइन आइटम। डबल क्लिक ऑन लाइन आइटम। इस पर डबल क्लिक किया मैंने। ठीक है ना। यहाँ अब कब कब कितना माल चाहिए बता दीजिए। अब यहाँ ध्यान करने की एक बात है कि हमको आज की डेट जरूर देनी है, क्योंकि हमें गुड्स रिसीव भी करके दिखाना है आपको। आप घर पे प्रैक्टिस करोगे तो गुड्स रिसीव भी करके देखोगे, तो करेंट डेट जरूर लेनी है। अगर नहीं लेंगे तो जो डेट दी होगी उसी दिन रिसीव होगा। जैसे मैंने अगर कल की डेट ले ली तो कल ही रिसीव होगा, आज नहीं होगा। तो मैं आज की डेट ले लेता हूँ। मैंने कहा 1000 पीस मुझे आज चाहिए। अगले महीने की डेट ले ली मैंने कहा भैया हमको 1000 पीस, मतलब जो भी है तरीका कोई हो सकता है। ये मैंने ले लिया 1000 पीस। तो कुछ भी तरीका हो सकता है, वीक के हिसाब से भी बना सकते हो। ये ले लिया मैंने। ठीक है। या यहीं पे मैं 9000 कर देता हूँ इसको। हो गया ना 12000 का। एंटर। तो इसमें आज डिलीवरी का नेक्स्ट 8 तारीख की बोलना है, क्योंकि आज संडे है इसलिए। ठीक है ना। तो एंटर कर देंगे तो वो ले देंगे। तो जहाँ भी डिलीवरी का वो होगा वो बता देंगे। तो मैंने लिया। देखो करंट डेट जरूर ले लिए, तो पहले ही लिख लेना करंट डेट, मैंडेटरी है। प्रैक्टिस कर रहे हैं तब मैंडेटरी है। रियल टाइम में तो जब मंगाएंगे तभी देंगे। ठीक है ना। सेव। ठीक है ना। अब इसको इनके मैसेज अगर वेंडर को भेजने हो तो वेंडर को भेज सकते हैं। तो मैसेज सेंड टू वेंडर ME9, ME9। चला इसके अंदर यही है ना। ये हमारा एग्रीमेंट नंबर आ जाएगा जो भी है। यहाँ मेरा एग्रीमेंट नंबर आ जाएगा। एग्जीक्यूट किया। सेलेक्ट एंड आउटपुट मैसेज भेजना है। मैं दिखाना चाह रहा हूँ आपको तो दिखा सकता हूँ।
आपको आउटपुट मैसेज करना है, ठीक है ना। तो देखिए 12,000 पीस का है, कब कब कितना पीस आएगा ये सब कुछ उसने दिया है, ठीक है ना। डिलीवरी शेड्यूल आपको, ठीक है ना, भेजना तो सेलेक्ट एंड अब अब देखिए अब गुड्स मंगाना है हमको, तो हमको यहाँ पीओ नहीं भेजना है क्योंकि हमने उसको एडवांस में डेट दे दी है, ठीक है ना। तो उसके हिसाब से वो लेके आएगा, रेट वहाँ फिक्स है कि 900 रुपये पर पीस लेंगे, उसी के हिसाब से हम उसका पेमेंट करेंगे। कैसे होगा देखो, नेक्स्ट लिखो गुड्स रिसीव, पीओ नहीं भेजना उसको, ये एडवांस पीओ की तरह ही काम करेगा उम्मीद, ठीक है ना। पीओ ये एक तरह से पीओ ही है। शेड्यूल एग्रीमेंट अभी जस्ट क्रिएट हुआ है 41 नंबर, तो मैं ये 41 नंबर निकाल देता हूँ, आपको दिक्कत हो तो लिख के रख लेना। यही था पीओ, यानी शेड्यूल एग्रीमेंट यही था, मैंने शेड्यूल एग्रीमेंट, मैंने पीओ की जगह शेड्यूल एग्रीमेंट नंबर फिल कर दिया। देख लो आप परचेज ऑर्डर, उसके अंदर लिख लो शेड्यूल एग्रीमेंट नंबर। ठीक है ना, ठीक है ना, एंटर। आइटम को चेक मार्क लगाएंगे, तो देखो 1000 पीस आ गए ना आज के, आज के मैंने 1000 पीस लिए, आज की डेट दी थी ना 7 तारीख, चेक कर लो, तो ये हमने 1000 पीस ले लिए क्योंकि आज का पीओ था। अगर मैं फिर से इसको यूज करूंगा तो नहीं लेगा, अब अगले ही महीने लेगा जिस दिन की डेट, ठीक है ना, यहाँ तक याद है। नेक्स्ट मायरो करेंगे अब इसका, तो स्लैश है स्लैश है मायरो, मैं मायरो कर रहा हूँ इसका। मायरो ऐसे ही करते, यहाँ पे देखिए परचेज ऑर्डर ओबलेक शेड्यूल है, यानी दोनों एक ही चीज है। चाहे तो आप यहाँ डायरेक्ट नंबर फिल कर दीजिए, ठीक है ना, जैसे सर्च करते हैं मैं वैसे ही सर्च कर रहा हूँ, आ गया ना इतना ही तो था। तो इसके अंदर देखो इस तरह से हम भर सकते हैं, मैनुअली भी लिख सकते थे, चाहे पीओ नंबर ले लो चाहे शेड्यूल एग्रीमेंट नंबर, एक ही बात है, दोनों एक ही चीज है। आ गया ना, देखो पैसे उठा लिए उसने 900 के हिसाब से, ये वो इन्वॉइस भी भेजेगा हमें, माल भेजेगा तो हम उसका इन्वॉइस में जो भी अमाउंट होगा वो यहाँ कम ज़्यादा होगा तो उसके केस बनते हैं, तो वो आगे चल के हम पढ़ेंगे तब देखेंगे उसको, ठीक है ना। पेमेंट में जाएंगे, बेस लाइन डेट दे दो आप, सिमुलेट करेंगे इसको, पोस्ट, ठीक है ना। अगर आपको लाइन आइटम देखना है कि भैया मेरी प्रोसेस ठीक चली है कि नहीं चली है, तो आप चेक कर सकते हैं। वेंडर कंपनी एग्जीक्यूट, आ गया ना 9 लाख का, ठीक है ना, ठीक है ना। अब इसमें कुछ है होमवर्क भी आपको करना होगा, इसमें कुछ होमवर्क करना होगा, ठीक है ना। तो लिखो होमवर्क, क्रिएट वैल्यू कॉन्टैक्ट, हमने क्वांटिटी कॉन्टैक्ट किया था, आपको वैल्यू कॉन्टैक्ट क्रिएट करना, ठीक है ना। इसके अलावा क्रिएट कॉन्टैक्ट विद रेफरेंस टू पी आर ओब्लिक आर एफ क्यू, हम पी आर एफ क्यू के यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आर एफ क्यू, अच्छा पी आर, हाँ ठीक है, आर एफ क्यू ओब्लिक पी आर, पी आर देखिए अभी तक आप पी आर बना रहे हो ना,
देख लो PR/NME 51 है। अभी तक PR बना लेते थे तो हम स्टैंडर्ड लेते थे PR, परचेज एजुकेशन स्टैंडर्ड यहाँ ऊपर। अब क्या आपको लेना है, ये आउटलाइन एग्रीमेंट डिक्लेरेशन, ठीक है ना। तो इतना चेंजेज है इसमें, ध्यान रखना, ठीक है ना। नेक्स्ट लिखो क्रिएट शेड्यूल एग्रीमेंट, क्रिएट शेड्यूल एग्रीमेंट with reference to with reference to PR oblique RFQ, PR oblique RFQ oblique कॉन्ट्रैक्ट। यानी पीछे पहला टॉपिक करोगे उसके ब्याह पे आप सेकंड टॉपिक करने की कोशिश करिए। अगर इजी है, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत हो तो आप मुझे बताओ। तो ये मैंने करा दिया।